हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम हितेश है और मैं ई कॉमर्स करता हूं। और इस ड्रॉप शिपिंग कोर्स में मैं आपको बताने वाला हूं मेरी अपनी एग्जैक्ट स्ट्रैटेजीज़ जिससे आप एक सक्सेसफुल ड्रॉप शिपिंग स्टोर बना सकते हैं। और एक और बात, ये वही स्ट्रैटेजी है जिससे मैंने इस स्टोर को $90,000 प्लस एंड एक दूसरे स्टोर को $20,000 प्लस, जिसका टोटल कंबाइंड रेवेन्यू है $110,000, जिसे आप 1 करोड़ भी ऑलमोस्ट कह सकते हैं, जो हमने एक महीने में बनाया। एग्जैक्ट प्रोडक्ट तो मैं रिवील नहीं करूंगा, लेकिन एंड तक देखिए, आपको प्रोडक्ट कैटेगरी बता दूंगा मैं। और जो भी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं मैं, वो मेरे सारे स्टोर्स पर अप्लाई होती है जो मैं रन करता हूं, प्रोडक्ट रिसर्च, टेस्टिंग से लेकर सक्सेसफुल एड्स को स्केल करने तक। सो कंफर्टेबल हो जाइए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर आर द स्टोर स्टैट्स। $110,000 टोटल कंबाइंड रेवेन्यू। एंड इस पर्टिकुलर स्टोर पर हमने $8,000 लॉस करे ड्यू टू प्रोसेसर इश्यूज। अगले दिन वो इशू रिजॉल्व हो गया था। एंड ऑलमोस्ट $32,000 टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स है। अराउंड $40,000 इन टोटल एड स्पेंड है जितना हमने ऐड पे खर्चा करा है, लिविंग अस विद $30,000 प्रॉफिट एक सिंगल मंथ में, 30% ऑफ मार्जिन्स, और 25 लाख रुपए ऑलमोस्ट होते हैं ये। अब चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे ताकि आप भी एक सक्सेसफुल ड्रॉप शिपिंग स्टोर स्टार्ट कर सकें। प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं, प्रॉफिटेबल एड कैंपेन्स कैसे बनाते हैं विद आवर स्ट्रैटेजी, एनालाइज कैसे करते हैं एड्स, और हमारी स्केलिंग स्ट्रैटेजी। माइने ये सबसे बेस्ट पेड टूल है। एंड अगर आपको फ्री वाला यूज़ करना है देन आप फेसबुक एड्स लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। एंड उधर से अपने प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद गूगल ट्रेंड पे जाइए एंड देखिए उस प्रोडक्ट का ट्रेंड कैसा है। एंड वो प्रोडक्ट का कीवर्ड लेके आप जिस कंट्री में सेल करना चाहते हैं उसे गूगल पे सर्च करिए और देखिए उस कंट्री में उसके मिनिमम 1000 से 10,000 मंथली सर्चेज होने चाहिए। प्रोडक्ट रिसर्च के बाद आप कोई एसईओ टूल यूज़ कर सकते हैं, आरएफ या सेमरश। अपने सिलेक्टेड प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर की साइट को देख सकते हैं, देन एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से कीवर्ड उनके कौन से प्रोडक्ट को रैंक कर रहे हैं, एंड अपनी रिसर्च इंप्रूव कर सकते हैं। प्रोडक्ट सप्लायर कहाँ से लेके आए, आप इनिशियल टेस्टिंग डेज में अली एक्सप्रेस यूज़ कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। एंड टेस्टिंग होने के बाद आप मूव ऑन कर सकते हैं सोर्स इनबॉक्स या हाइपर एसक्यू पे। एंड आफ्टर 25 to 30 ऑर्डर्स पर डे आप एक प्राइवेट एजेंट देख सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है उन्हें ढूंढना, आपको बस फेसबुक ग्रुप्स या डिस्कॉर्ड ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, वहाँ पे पोस्ट करनी है कि आप प्राइवेट एजेंट ढूंढ रहे हैं चाइना से। वो आपको कमेंट करेंगे या मैसेज कर देंगे, एंड आपको बस उनसे बात करके क्वालिफाई करना है कि वो आपका काम कर पाएंगे या नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं विनिंग प्रोडक्ट के ट्रेड्स क्या होते हैं। वैलेंटाइन प्रोडक्ट इमोशन दर्शाता है, क्वर्की स्टफ जैसे लाइट वाले जूते वाव फैक्टर दिखाते हैं, किड्स टॉयज वांट फैक्टर दिखाते हैं, और नी ब्रेसेस नीड फैक्टर। आप प्रोडक्ट को देखकर बता सकते हैं वो कौन से ट्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड देन अकॉर्डिंगली आप उसकी कॉपी राइटिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट पेज अच्छा बना सकते हैं, एंड वो फैक्टर यूज़ कर सकते हैं एक एंगल की तरह कि आपको वो कैसे बेनिफिट करेगा, एंड अकॉर्डिंगली ही आप अपने ऐड कॉपी भी बना सकते हैं। अब आप जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, आप ध्यान रखिए कि उसका हायर परसीव वैल्यू ज़्यादा हो ताकि आप उसे 3 से 5 गुना मार्कअप कर सकें। फॉर एग्जांपल एक नेकलेस आता है 100-200 रुपये या फिर कहूँ $1 से $2 का, लेकिन लोग उसे ऑलमोस्ट 1000 से 2000 रुपये या $10 से $20 का बेचते हैं। हायर मार्जिन से आप टेस्टिंग भी इजीली कर पाओगे विदाउट लूजिंग मच। और ध्यान रखना कि प्रोडक्ट ऐसा सिलेक्ट करो जो ब्रॉड ऑडियंस को अपील करे। ऐसे प्रोडक्ट मत सिलेक्ट करना जिसे सेल करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि ज़्यादा लोगों को उसके बारे में पता नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मशरूम कॉफ़ी कुछ ही लोगों को पता होगा और कुछ ही लोग उसे सर्च कर रहे होंगे, एंड आपका प्रोडक्ट भी चलेगा नहीं। सो इससे बढ़िया आप नॉर्मल कॉफ़ी बेचो। और अगर प्रोडक्ट पर ज़्यादा कंपटीशन है देन आप डिफरेंट प्रोडक्ट एंगल टेस्ट कर सकते हैं, लाइक कॉफ़ी फॉर जिम गोर्स। जहाँ बहुत कंपटीशन होता है वहाँ आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट एंगल की वजह से मार्केट विन कर सकते हैं। सो टेस्ट मोर एंगल्स इन अ कॉम्पिटिटिव नीश। चलो अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि मैं प्रोडक्ट सिलेक्ट कैसे करता हूँ। सबसे पहले मैं मायने पर जाता हूँ एंड प्रोडक्ट सिलेक्ट करता हूँ, और फिर उस प्रोडक्ट को गूगल पर सर्च करता हूँ और देखता हूँ कि उस प्रोडक्ट के कितने मंथली सर्चेज हैं और हमारे क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं या नहीं। मंथली सर्चेज वाला जो क्राइटेरिया आपको बताया था, और कितना कंपटीशन है। मैं पहले ही बता दूँ ये प्रोडक्ट सैचुरेशन टाइप के कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जस्ट नॉर्मल हेल्दी कंपटीशन। हम कोई सुपर वायरल प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हैं, जस्ट नॉर्मल प्रोडक्ट और हेल्दी कंपटीशन है, देन नो प्रॉब्लम। फिर ऐसे करके हम जितने भी प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट करे हैं मायने से उनको हमारी एक्सेल शीट में डाल देंगे, एंड उनकी जो कैटेगरी होगी, फॉर एग्जांपल अगर डॉग प्रोडक्ट सेलेक्ट करा है तो जस्ट डॉग प्रोडक्ट एक कैटेगरी है, उसे हम गूगल पर सर्च करेंगे एंड लिस्टिंग्स देखेंगे, और उधर से हम 2 से 3 प्रोडक्ट ऐसे हम सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें हमें पोटेंशियल दिखता है,
और उसके भी हम मंथली सर्चेस देखकर नोट डाउन कर लेंगे हमारे एक्सेल शीट पर, और सेम प्रोसेस दोहराएंगे माइनियर रिसर्च स्टार्टिंग से करके, एंड 30 to 50 मिनिमम प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं एंड सबको अपने शॉपिफाई स्टोर पर अपलोड करने हैं। आप माइने की जगह फेसबुक एड्स लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकते हो अगर आप माइने यूज़ नहीं कर पा रहे हो। मेन रीज़न हमारा फेसबुक के प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का ये है कि जो लोग फेसबुक पर ऐड देख के प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हुए हैं वो गूगल पर भी सर्च करेंगे, और इसकी वजह से गूगल का सर्च वॉल्यूम भी बढ़ेगा और हम उनकी डिज़ायर पूरी करेंगे गूगल पर सर्च करके ऑर्डर करने की। प्रोडक्ट टेस्टिंग कैसे करें, ये मैंने स्टोर ओनली गूगल एड्स पर चलाया है और सारे प्रोडक्ट मैंने टेस्ट करे हैं मेरी हाइब्रिड स्ट्रैटेजी के थ्रू। इसका सिंपल मीन है कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट टेस्ट करोगे एक जनरल स्टोर पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक स्टैंडर्ड गूगल शॉपिंग कैंपेन बना लो विद दोज 30 to 50 सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स, और मैनुअल बिड सेट कर लो 75 सेंट्स पे, एंड आप $50 डेली बजट के साथ स्टार्ट कर सकते हो। टारगेटिंग नेटवर्क को अनटिक कर लो, एंड कंट्री आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो जहाँ पर आप सेल कर रहे हो। एंड ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी सिर्फ यूएसए के लिए है, आप इसे कोई भी कंट्री में यूज़ कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि आप एक ही कंट्री सिलेक्ट कर रहे हो इन द कैंपेन एट अ टाइम। एड्स तो चला दी, लेकिन अब जो रिजल्ट्स आए हैं उन्हें एनालाइज कैसे करें। गूगल एड्स इनिशियली टाइम लगाता है ऑप्टिमाइज होने के लिए। ये फेसबुक एड्स की तरह नहीं है जहाँ आपने एड्स लॉन्च करी आज एंड अगले दिन आपको रिजल्ट्स मिल जाएँ। गूगल अराउंड 1 से 2 हफ्ते लगाता है इनिशियली ऑप्टिमाइज होने में, और फिर एक पूरा मंथ भी लग सकता है फुल्ली ऑप्टिमाइज होने में। ये सब आपके बजट पर भी डिपेंड करता है, लेकिन गूगल की एक बात है कि जितना ओल्ड कैंपेन होता है उतना ही वो ऑप्टिमाइज हो जाता है। आपको स्टार्टिंग वीक में अगर सेल आ गई है देन आप एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा क्लिक एंड सेल ला रहा है, और उन प्रोडक्ट्स को नैरो डाउन करिए जो ज़्यादा सेल्स ला रहा है, और उन प्रोडक्ट्स को रिमूव करिए जो कम क्लिक्स एंड लो सेल्स ला रहा है। फिर जो प्रोडक्ट्स आपको ज़्यादा सेल्स दे रहे हैं उनके जैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स उसी नीश के अंदर आप अपने स्टोर में ऐड कर सकते हैं। मैंने स्टोर पर ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीज़ बनाए हैं, लेकिन अभी तक फेसबुक एड्स, स्नैपचैट एड्स, टिकटॉक एड्स रन नहीं करे। ये प्योरली गूगल एड्स पर बेस्ड स्टोर है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आफ्टर गेटिंग योर विनिंग प्रोडक्ट आप अपने ट्रैफिक को डाइवर्सिफाई करिए कि स्टोर बनाने के बाद सब प्लेटफॉर्म के पिक्सल्स इंस्टॉल करिए ताकि आप उधर भी डेटा कलेक्ट कर सको। इनिशियली जैसे कि आप अगर बजट पर हो तब आपको पेशेंटली स्टोर रन करना है, प्रॉफिट बिल्डअप करना है, जिसे आप स्केलिंग में इन्वेस्ट करोगे। अगर स्टोर स्टार्टिंग से ही प्रॉफिटेबल है फिर भी आपको मिनिमम 3 to 4 वीक वेट करना है ताकि गूगल आपका जो नॉर्मल बजट यूज़ करता है उस पर कंसिस्टेंट हो जाए, एंड देन आपको स्केलिंग फेज स्टार्ट करना है। आपको सिंपली अपना कैंपेन बजट 20% से बढ़ाना है हर 48 आवर में। अगर CPP बढ़ जाता है देन चिंता ना करना, आप स्केलिंग कर रहे हो तो CPP हमेशा इंक्रीज़ होता ही है स्केलिंग फेज़ में। लेकिन अगर प्रोडक्ट अनप्रॉफिटेबल हो जाता है देन आपको कैंपेन डीस्केल करना पड़ेगा फॉर एवरी 48 आवर्स जब तक आप प्रीवियस बजट पर ना पहुंच जाएं विद गुड प्रॉफिटेबिलिटी। एट दी एंड हर प्रोडक्ट स्केलेबल नहीं होता, सबकी अपनी लिमिट होती है। कोई प्रोडक्ट आपको टेस्टिंग में ही दिक्कत देने लग जाएगा और कोई प्रोडक्ट जितना भी स्केल कर लो कोई दिक्कत नहीं देगा। ये वाला स्टोर जैसे कि मैंने बताया आपको प्योर गूगल एड स्टोर है इन अ लग्जरी होम डिकॉर नीच। मैं प्राइवेट एजेंट यूज़ कर रहा हूँ इस स्टोर के लिए फ्रॉम चाइना, शिपिंग विद UPS एंड FedEx फॉर फास्टर डिलीवरी टाइम्स। और सबसे मेन थिंग ड्रॉप शिपिंग में जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं वो है कस्टमर सपोर्ट। इट इज़ हैंड्स डाउन द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस। हम भी हमारे कस्टमर को लाइव चैट एंड कॉल सपोर्ट का फीचर ऑफर करते हैं, फिर अगर कोई उन्हें इशू भी हो तो वो इंस्टेंटली रिजॉल्व हो जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप यू लर्न अ लॉट टिल नाउ। अगर आप इस बिज़नेस में जा रहे हो देन इसे सीरियस होकर ही करें एंड इसे साइड हसल की तरह ट्रीट ना करें एंड स्टार्ट मेकिंग मनी। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो में क्या कवर करें।